मंदिरों से हम सभी की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। आज हम श्री देवकी कृष्ण मंदिर की बात करेंगे। गोवा, जिसे ज्यादातर लोग उसके बीचेस और नाइट लाइफ के लिए जानते हैं, वहीं पर एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक जगह है श्री देवकी कृष्ण मंदिर। ये मंदिर गोवा के मार्सेल नामक जगह पर स्थित है और देवकी और कृष्ण की एक पवित्र मूर्ति के लिए मशहूर है। इस मंदिर का इतिहास, कला और अस्तित्व इतना विशेष है कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है, जो सभी धार्मिक और साहित्य प्रेमी को अपने पास बुलाता है। श्री देवकी कृष्ण मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यह असल रूप में कौन से साल में स्थापित हुआ था, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि यह मंदिर शुरू में चौडेम गांव में स्थित था। पोर्चुगीज शासन के दौरान धार्मिक स्थानों पर आक्रमण होने लगे, तो इस मंदिर को मार्सेल में स्थापित किया गया। मार्सेल, जो पोंडा तालुका में है, तभी से मंदिर का नया घर बना और आज ये एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ भगवान कृष्ण को उनकी मां देवकी के साथ पूजा जाता है। भगवान कृष्ण और देवकी की ऐसी मूर्ति पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और हो। श्री देवकी कृष्ण मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रतिमा शिल्प है। यहाँ देवकी और भगवान कृष्ण एक साथ स्थित हैं। भगवान कृष्ण एक नन्हे शिशु के रूप में है और माता देवकी स्नेह और ममता के साथ दर्शन दे रही है। यहाँ की मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि माता देवकी के दुख और भगवान कृष्ण के जन्म के बाद का आनंद एक साथ कैसे समाया गया है। मूर्ति का काम बहुत ही सफाई और कलात्मक ढंग से किया गया है। भगवान कृष्ण का बालक रूप उनके दिव्य चरित्र और उनकी लीलाएं याद दिलाता है, जबकि माता देवकी का शांत और ममता से भरा चेहरा उनकी व्यथा और स्नेह का प्रदर्शन करता है। मंदिर की रचना परंपरागत गोवन हिंदू वास्तुकला को दर्शाती है। इसका मंडप सुंदर शिल्प से सजा हुआ है, जो मंदिर के शांत वातावरण को और भी अद्भुत बनाता है। मंदिर के अंदर एक गर्भगृह है, जहां माता देवकी भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और बाहर एक बड़ा सा सभा मंडप है, जहां भक्तों के लिए जगह है। मंदिर के पास एक सुंदर तालाब है, जो इसे और भी दिव्य बनाता है। तालाब का पानी पवित्र माना जाता है और भक्तों के लिए इस तालाब का दर्शन एक अलग ही अनुभव देता है। श्री देवकी कृष्ण मंदिर में अलग अलग उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्योहार है। इस दिन मंदिर को फूलों और रोशनियों से सजा दिया जाता है। भगवान कृष्ण के बालक के रूप की पूजा की जाती है और भजन और कीर्तन पूरे दिन चलते हैं। दूसरा बड़ा उत्सव महाशिवरात्रि के आसपास होता है, जब मंदिर में भगवान शिव के भक्तों का भी आगमन होता है, क्योंकि यहाँ शिवलिंग भी स्थापित है। नवरात्रि और दीपावली के मौके पर भी यहाँ विशेष पूजा और उत्सव होते हैं। श्री देवकी कृष्ण मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है। देवकी और भगवान कृष्ण के संबंध को देखते हुए ये मंदिर माता और पुत्र के प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। ये मंदिर ये भी याद दिलाता है कि किस तरह भक्ति और श्रद्धा ने पोर्चुगीज शासन के कठिन समय में भी हिंदू धर्म और संस्कृति को बचाकर रखा। मंदिर के आसपास का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि यहाँ आकर एक अलग ही शांति मिलती है। भक्तों के लिए ये मंदिर उनके मानसिक और आत्मिक सुख का एक स्थल है। गोवा के किसी भी हिस्से से मार्सेल आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर गोवा के राजधानी पंजिम से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ के लिए लोकल बसेस और टैक्सीज उपलब्ध है। आज श्री देवकी कृष्ण मंदिर एक ऐसा स्थल बन गया है जो धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा है। हिंदू धर्म के अनुयायी इस मंदिर को अपने देवता के दर्शन और पूजा के लिए जाते हैं।
जबकि पर्यटक इसकी अलग मूर्ति और वास्तुकला देखने के लिए आते हैं। इस मंदिर का अस्तित्व सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गोवा की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। ये मंदिर सभी को एक संदेश देता है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म और संस्कृति को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ये थी गोवा के श्री देव की कृष्ण मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।